सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन के बाद सेकंड जो स्टेप होता है आईयूपीएसी नेमिंग का, वो होता है नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। एक बार हमने प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन किया, बॉक्स बना लिया, अब उसकी हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि जो लाइन मैंने लिखी है मिनिमम नंबर, याद रखिए मिनिमम नंबर का मतलब होता है कम से कम नंबर। मिनिमम नंबर का मतलब होता है कम से कम नंबर। कम से कम नंबर का मतलब एक भी हो सकता है और दो भी और तीन भी। किस तरह से, देखिए सबसे पहले कम से कम नंबर जो आप देंगे नंबर, सबसे कम नंबर आप देंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। उसके बाद मिनिमम नंबर आप प्रोवाइड करेंगे मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर देने के बाद हम कम से कम नंबर देंगे सब्स्टिट्यूएंट को, और उसके बाद कम से कम नंबर पे जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर है ये अभी हम एग्जाम्पल से पूरी तरह समझेंगे। इस ऑर्डर के बाद अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल्स, और वो एग्जाम्पल से आपको ये पूरा ऑर्डर इजीली समझ में आ जाएगा। एक एक पॉइंट जो मैंने लिखा है कि पीएफजी को कम नंबर देने का मतलब, मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर देने का मतलब, मल्टीपल बॉन्ड के बाद इसका क्या मतलब हुआ कि डबल बॉन्ड ज्यादा है ट्रिपल बॉन्ड से, इसका क्या मतलब है, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट का क्या मतलब है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर का क्या मतलब है। बहुत ही इजी और आसान है ये। तो अभी हम देखेंगे इसके बाद एग्जाम्पल से कि ये ऑर्डर हमें अप्लाई कैसे करना है। अब हम सीखेंगे कि प्रिंसिपल कार्बन चेन के सिलेक्शन के बाद कंपाउंड की नंबरिंग कैसे करते हैं। ये हमने सिलेक्शन में सीखा था कि पीएफजी को इंक्लूड करने के बाद ये हमने कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लिया है। ये बॉक्स बनाना कहलाता है सिलेक्शन, और इसके बाद अब हम करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग में सबसे कम नंबर, अब यहाँ पे ये बिल्कुल किनारे पे है, टर्मिनल पे है, तो इसे दिया जाएगा एक नंबर। नंबर 1 इसे दे दिया है, मिनिमम नंबर 1, और उसके बाद लगातार कंटिन्यूअस हम नंबरिंग करते रहेंगे 1 2 3 4 5। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट में सबसे पहले जैसे मैंने कहा था सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन, तो प्रिंसिपल कार्बन चेन में ये अल्कोहल जिससे जुड़ा है वो कार्बन चेन में आना चाहिए। इसको इंक्लूड करने के बाद आपको चाहिए मल्टीपल बॉन्ड और फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो देखिए नंबरिंग के साथ साथ प्रिंसिपल कार्बन की सिलेक्शन का भी रिवीजन हो रहा है। तो ये हमने बॉक्स बनाकर प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लिया है। अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग में ये कार्बन क्योंकि टर्मिनल पे है तो मिनिमम नंबर इसको 1 दे देंगे। ये हमने यहां पर प्रिंसिपल कार्बन चेन की नंबरिंग कर दी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल में ये अल्कोहल जुड़ा है इस कार्बन से, तो ये हो गया पीएफजी का रिप्रेजेंटेटिव कार्बन। ये कार्बन चेन में आना चाहिए, और पहले वाले एग्जांपल में सीखा था कि ये कार्बन चेन में आना चाहिए, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, और उसके बाद हमने सेलेक्ट किया है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को। ये सिलेक्शन हो चुका है। अब हम नंबरिंग करेंगे। ये दोनों एग्जाम्पल हमारे लिए क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हम जल्दबाजी में गलती करते हैं। गलती होती है, हम लिख देते हैं इसे 1, नहीं ये 1 नहीं है। याद रखिए नंबर 1 कार्बन तो 1 डिग्री ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल कार्बन चेन के सिलेक्शन के बाद इस पीएफजी को मिनिमम नंबर देना है। अगर 1 ही देना होता हमेशा तो हम आपको रूल में लिखवा देते कि नंबर 1 देना है। हमने 1 नहीं लिखवाया, हमने मिनिमम लिखवाया है। तो मिनिमम का मतलब टर्मिनल से स्टार्ट करते हुए इस अल्कोहल को कम से कम नंबर देने हैं। अगर आप इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे तो इसको नंबर मिलेगा 2। तो जैसा मैंने कहा मिनिमम का मतलब हमेशा 1 नहीं होता है। नेक्स्ट एग्जांपल ये है फंक्शनल ग्रुप एमाइन। जिस कार्बन से ये जुड़ा है उसे हमें कम से कम कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लिया है, उसे कम से कम नंबर देना है। और बेटा जी कम से कम नंबर देने के लिए हमें फर्स्ट कार्बन ढूंढना पड़ेगा। कम से कम का मतलब इस वाले टर्मिनल से ये पास है। गलती नहीं करनी है कि इसे 1 नहीं देना है। याद रखिए गलती नहीं करनी है। नंबर 1 कार्बन यही रहेगा, और उसके बाद पीएफजी के कार्बन को कम से कम नंबर हम देंगे।
आगे आते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमारे नीट में एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले कार्बन चेन का सिलेक्शन। कार्बन चेन के सिलेक्शन में हमें चाहिए सबसे पहले PFG नहीं है, फिर मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड और उसके बाद कार्बन चेन का सिलेक्शन। मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए सबसे बड़ी कार्बन चेन का सिलेक्शन हमने कर लिया है। अब हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हम दोनों तरफ से कर सकते हैं, उधर से भी और इधर से भी, पर जैसा मैंने कहा नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिले। दोनों तरफ से नंबरिंग करके समझते हैं। राइट साइड से नंबरिंग की हमने 1 2 3 4 एंड 5। अब हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब एड्रेस लिखते हैं। अगर इधर से देखा जाए डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है, अगर डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है तो डबल बॉन्ड का एड्रेस हो जाएगा 1। अगर डबल बॉन्ड 3 और 4 के ट्रिपल बॉन्ड 3 और 4 के बीच में है तो एड्रेस हो जाएगा 3। लेफ्ट साइड से देखिए, लेफ्ट साइड से एड्रेस आएगा 2,4। अब इन दोनों में हमको पहचानना है कि कम नंबर कौन से हैं। बहुत आसान है, इस में ये 1 है और ये 2, तो 1 और 2 में कम कौन सा है? ऊपर वाला। इसीलिए हम इसमें नंबरिंग करेंगे ऊपर वाली। तो जहां मैंने कहा ये मतलब होता है मिनिमम नंबर देने का, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। दोनों साइड से नंबरिंग करके एक बार समझेंगे हम। याद रखिए, हमारे लिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में प्रायोरिटी का कोई रोल नहीं है। हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। हम दोनों साइड से नंबरिंग करेंगे। यहां 2 मल्टीपल बॉन्ड हैं, दोनों का एड्रेस आ गया 1,3। इसमें हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब यहां पे भी हम ऐसे ही सेट बनाने वाले हैं। इसका सेट बनेगा, हाँ जी, इसका सेट बना 2,4। तो 2 सेट बन गए। दोनों में कम कौन सा है? बड़ा आसान तरीका है चेक करने का। इसका पहला नंबर 1 है, इसका पहला 2, तो 1 और 2 में कम कौन सा है? 1। बस यही डिसाइड हो गया। ये वाला सेट कम हो गया, ये नंबरिंग नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिए, हमने जब नंबरिंग की तो नंबरिंग में कहीं ये नहीं बोला कि देखो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, बिल्कुल नहीं देनी, दोनों को मल्टीपल बॉन्ड मानना है। इसमें देखिए, इसमें 1 2 3 4 एंड 5, इसका बनाएंगे सेट। इसके सेट के अंदर 1,4 ऐसे ही लेफ्ट साइड से बनाएंगे और ये हो गया 3 4 5। इसका सेट बनाया 1,4। अरे ये दोनों तो सेम आ गए। अब डिसाइड कैसे करेंगे? इसी के लिए हमने लिखा था कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड पे तभी दे सकते हैं इफ प्लेस्ड सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली का मतलब है दोनों साइड से सेम। ये भी 1,4, ये भी 1,4। हर कंडीशन दोनों तरफ से एक जैसी है, तो अब हम प्रायोरिटी देंगे डबल बॉन्ड को। पर ऐसा क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड को लिखा जाता है इन और ट्रिपल बॉन्ड को लिखा जाता है आइन। इसीलिए डबल बॉन्ड का ई वाई से पहले आ गया। पर यह चीज आप तभी अप्लाई करेंगे जब दोनों तरफ से हर कंडीशन सेम हो। यहां ऐसा नहीं किया, ना ही यहां पे किया। क्यों? क्योंकि दोनों साइड से जब सब कुछ एक जैसा है तो डबल बॉन्ड का नाम इन है, ट्रिपल बॉन्ड का YNE वाई से है। तो ई और वाई में पहले कौन आता है? ई, इसीलिए उसको प्रायोरिटी दी। यहां देखिए, जैसा कि मैंने कहा कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लेंगे, ये कभी PFG नहीं होते। कार्बन चेन सेलेक्ट हो गई, दोनों साइड से नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 एंड
5। अब बनाएंगे इसका सेट। इसका सेट बनेगा 2,3। लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे 2, 3, 4 एंड 5। लेफ्ट साइड से नंबरिंग की तो आपको सेट मिला 3,4। जैसा हमने कहा था लोवेस्ट सेट यहां पर सीख ही चुके हैं, तो डायरेक्ट बता दिया आपने कि 2 और 3 में। देखिए आगे नहीं जाना है, जहां डिफरेंट मिल गया वहीं रुक जाना है। 2 और 3 में कम कौन सा है? 2 वाला कम है, और अगर 2 वाला कम है तो ये नंबरिंग हम करेंगे, ये नंबरिंग हम नहीं करेंगे। इस एग्जाम्पल के बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम ये देखेंगे कि अगर ब्रोमो और क्लोरो दोनों साइड से सेम नंबर पे आ जाएंगे तब कौन से नंबर से हम प्रायोरिटी देंगे। नंबरिंग के नेक्स्ट एग्जाम्पल में सबसे पहले प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन, वो तो स्ट्रेट वाली आ ही चुकी है। अब बात करेंगे नंबरिंग की। नंबरिंग हम दोनों तरफ से करेंगे 1, 2, 3 और 4। लेफ्ट साइड से नंबरिंग की, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं। देखिए मैंने पहले बताया था आपको कि ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो और ईथर कभी भी PFG नहीं होते, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो प्रायोरिटी इनकी तो कम है। अब इसकी नंबरिंग में 2,3 का सेट बना दिया है हमने। नंबरिंग करेंगे राइट साइड से 1, 2, 3 एंड 4। इधर से भी नंबरिंग हो गई 2,3। दोनों ही तरफ से नंबरिंग 2,3 आ रही है। तो अब हम देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखिए नंबरिंग का ऑर्डर याद होना चाहिए, बार बार बोलिए, बोलने से चीजें याद होती है। सबसे पहले PFG को कम नंबर देना है, PFG नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर देना है, वो भी नहीं है। फिर हमने कहा था लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट। ये लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट का मतलब होता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच है उनको कम से कम नंबर देना है। तो दोनों साइड से हमने देखा 2, 3। उसके बाद कुछ और भी लिखा था अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और अल्फाबेटिकल का मतलब है कि दोनों साइड से हमने देखा कोई भी सेट लोवेस्ट नहीं है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब यह हो गया कि ब्रोमो एंड क्लोरो में पहले कौन आता है? ब्रोमो। तो वो सेट जिसमें ब्रोमो कम नंबर पे है, नीचे वाले में 2 पे, ऊपर वाले में 3 पे, तो नीचे वाले सेट की हम नंबरिंग करेंगे, ऊपर वाली नंबरिंग हम नहीं करेंगे। आगे देखिए यहां पर भी वही प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन, स्ट्रेट चेन इज सेलेक्टेड। अब हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग में PFG को कम नंबर देना है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, प्रायोरिटी में PFG है, एसिड मिल चुका है, यहां से नंबरिंग करेंगे, बहुत ही आसान। इसमें देखिए सबसे पहले हम प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन किया, स्ट्रेट चेन इज सिलेक्टेड। नाउ नंबरिंग, नंबरिंग में कम से कम नंबर देना है PFG को। किसको? PFG को। कौन है? अल्कोहल। राइट से पास दिखता है या लेफ्ट से? राइट से पास दिख रहा है, तो यहां से नंबरिंग करेंगे। ध्यान रखिए ये नंबरिंग हो चुकी है, ये सही नंबरिंग है। वहां चलते हैं। स्ट्रेट वाली कार्बन चेन सेलेक्ट हो चुकी है। जैसा मैंने कहा कम से कम नंबर किसे देना है? PFG को। क्या है क्या PFG? नहीं है सर, ब्रोमो है ना। ब्रोमो है पर ये PFG नहीं है। हेलोजन, ईथर और नाइट्रो PFG नहीं होते, इनको हमेशा सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है। PFG नहीं होते, इनको सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है, तो इनकी प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड से कम है। 1, 2, 3 एंड 4, ये नंबरिंग करेक्ट है। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट के अंदर भी कार्बन चेन स्ट्रेट वाली सेलेक्ट हो गई। सर ब्रोमो को नहीं देना है कम नंबर, सर ब्रोमो को कम नंबर दे दे। जी नहीं, ज्यादा प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड की है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग में कम से कम नंबर आपको देना है PFG को, PFG नहीं है। फिर मल्टीपल बॉन्ड को, और मल्टीपल बॉन्ड यहां से कम नंबर पे आ रहा है। ये नंबरिंग हमने सीख ली है। कंपाउंड की IUPAC नेमिंग में नंबरिंग का जो रूल है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे IUPAC नेमिंग का फॉर्मेट।